दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर अगर इंसान रहते हैं और वहां चोरी ना हो। चोरी हर जगह होती है और चोर अलग अलग तरीके से ये सारी चोरियां करते हैं। जैसे कि एटीएम में से चोरी करने वाले क्या करते हैं, भैया बुलडोजर लाते हैं, बुलडोजर से पूरा का पूरा एटीएम उड़ा के ले जाते हैं। और बड़े बड़े चोर क्या करते हैं, भैया बैंकों से लोन लेते हैं और उसके बाद में वो रीपे ना करना पड़े उसके लिए विदेश में जाके बैठ जाते हैं। अभी मान लो किसी ने अगर 1000 करोड़ का लोन लिया है तो 4 करोड़ दे के किसी कंट्री का परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है, तो उसमें हर्ज क्या है। और यही फॉर्मूला का यूज़ करके बड़े बड़े लोग इंडिया से पैसा लेके बाहर आज मज़े काट रहे हैं। लेकिन लेटेस्ट तरीका ये निकला है अब चोरी करने का कि पेमेंट गेटवे फर्म रेजर पे कोई हैक कर डाला। अब ये क्या है, इसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। मान लो अगर आप अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर रहे हो या जोमेटो से कोई फूड मंगा रहे हो, वहाँ पर भी कोई एक पेमेंट गेटवे होता है। तो उसी तरीके से रेजर पे भी होता है कई सारी वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल था जो कि 7 करोड़ 38 लाख रुपए का चूना लगवा बैठा है कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स को। तो यहाँ पर हुआ ये है कि मई 6 से लेकर मई 13 तक कुछ ऐसी 831 ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि फ्रॉड ट्रांजैक्शंस रही हैं, जिसके अंदर सामने वाले ने पे कुछ नहीं किया। वो फेल ट्रांजैक्शन थी, वो अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस थी, लेकिन उनको भी अप्रूवल मिल गया। और उसके बाद में जो भी मर्चेंट थे, मर्चेंट बोले तो कोई वेबसाइट होगी जो कि इनके साथ में जुड़ी हुई है कि भैया आप मेरी पेमेंट कलेक्ट कर लेना, मैं उनको प्रोडक्ट भेज दूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें हुई है। कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट उन तक पहुंच गया है जिन्होंने पे तक नहीं किए हैं। और यहाँ पर 7 करोड़ 38 लाख रुपए का पूरा चूना लगा है। अब आप कहोगे यार रेजर पे गेटवे का तो हमने भी यूज़ किया है, इससे तो हमारी पेमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल गई है। और अगर अनसक्सेसफुल रही भी है, मान लो किसी ने OTP वगैरह गलत भी डाल दिया, तो वो डिसलाइन हो गई है। उसके बाद हमें दोबारा से उस पर जाके सही OTP डालना पड़ा है। पूरी जो प्रोसेस होता है वो शुरू से शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हैकर्स ने किया क्या कि उन्होंने उन वेबसाइट्स को टारगेट किया जो कि ओल्ड वर्जन यूज़ कर रही थी रेजर पे गेटवे का, जिसका फ़ायदा उठा के उन्होंने वहाँ पर कुछ ऑथराइजेशन प्रोसेस के साथ में खिलवाड़ करने के बाद में अपनी अनसक्सेसफुल पेमेंट्स को भी सक्सेसफुल बना दिया, अप्रूवल पा लिया। और उसके बाद में सामने वाली वेबसाइट ने प्रोडक्ट या कोई सर्विस होगी, क्योंकि देखो प्रोडक्ट कोई नहीं मंगाएगा। अगर प्रोडक्ट मंगाएगा तो उनका एड्रेस आ जाएगा, वो तो इन द एंड पकड़े ही जाएंगे। तो यहाँ पर कोई ऑनलाइन सर्विस ही खरीदी गई है, मान लो किसी ने बिटकॉइन वगैरह खरीद लिए होंगे, क्रिप्टो करेंसी खरीद ली होगी, तो इस तरीके की चीज़ें की होंगी जिससे कि अब उनको ट्रैक ही नहीं किया जा सकता। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस 7 करोड़ 38 लाख के घोटाले की। अब इसी तरीके से एक और फ्रॉड चल रहा था बीच में, जहाँ पर ये कांड ATM के अंदर हो रहा था। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था उस वक्त में। दरअसल यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ATM मशीन से अपने पैसे तो निकलवा लेते थे, लेकिन बंदे पैसे को कलेक्ट ही नहीं करते थे, जो कि इस तरीके के फ्रॉड काम करते थे। वो बीच में से कुछ नोट पकड़ लेते थे। मान लो अगर किसी बंदे ने 25,000 रुपये निकाले हैं तो वो 25,000 कलेक्ट ही नहीं करेगा, वो बीच में से कुछ 5-6 हज़ार रुपये पकड़ लेगा और मशीन वापस अंदर पैसे खींच लेती है, क्योंकि वो बीप बीप करती रहती है कि भैया ले लो या फिर मैं अंदर कर लेती हूँ पैसे। तो अंदर पैसे जब चले जाते हैं तो आपके बैंक को मैसेज चला जाता है कि भैया पेमेंट अनसक्सेसफुल रही है, जिसकी वजह से आपका पैसा आपके बैंक में ही रिटर्न हो जाता है। तो वही सेम चीज़ करके कईयों ने लाखों रुपए का घोटाला भी किया है कई बैंकों के साथ में, लेकिन वो पकड़े गए हैं। क्यों पकड़े गए हैं? क्योंकि उनका बैंक है, एड्रेस वगैरह सब सामने ही है, जिसकी वजह से उनके घर पर पुलिस पहुंच के उनकी पूरी बारात निकालते हुए पुलिस स्टेशन तक लेके गई है। लेकिन यहाँ पर केस कुछ अलग ही है। बेशक से बहुत बड़ा कांड हो गया है, लेकिन फिर भी शायद उनको पकड़ा जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि IP एड्रेस ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन कौन सा बेवकूफ़ ऐसा हैकर होगा जो कि इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी VPN का यूज़ ना करे और किसी तगड़े VPN का यूज़ ना करे। हालांकि VPN के ऊपर कार्रवाई चल रही है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन वो बंदा इंडियन VPN नहीं बल्कि किसी बाहर देश का VPN यूज़ करेगा जहाँ पर उसको फुल सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये कांड तो अब हो चुका है, देखते हैं पुलिस पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती। तो ये
फॉल्ट तो उन वेबसाइट का ही है जो कि इस तरीके के पुराने वर्जन को यूज़ कर रहे थे। हालांकि रेजर पे को भी कहा जा सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।